Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, सूर्यदेव प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। इसका जो मेन जो आज के श्लोका का जो मेन क्रक्स है कि आसक्ति हम लोगों को कम करना है। तो सारा जो का जो बेस वही है कि आसक्ति जो है हम लोगों को खास करके अहम ममेति यानी मैं और मेरा। जैसे हम लोग अगर कुंती महारानी को देखें तो कुंती महारानी का मतलब उसको कोई मटेरियल ऑपुलेंस ऐसा कुछ था नहीं। वो बचपन से ही मतलब हमने जब उसका लाइफ हिस्ट्री देखा था तो वो बचपन से ही मतलब अपने पिता को छोड़ के वो कुंती भोज के पास चले गए। तो वो भी उसका जो मतलब ऐसा कुछ उसका अटैचमेंट ऐसा कुछ मतलब ऐसा था नहीं। तो शिव बच्चा भी हो गया कर्ण तो उसको भी बहा दिया। तो फिर ये जो बच्चे हो गए जो पांडु महाराज हुए, पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। फिर बच्चे जो थे 5 पांडव तो वो भी जो थे देवर ऑलवेज इन डेंजर, हमेशा उनको मारने का प्रयास करता। अपने पिता के साइड का तो उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया था, मतलब किसी से मतलब इतना अटैचमेंट नहीं था ऐसा। लेकिन जो एक ओनली जो उनका बोल सकते हैं अगर अटैचमेंट हो सकता है तो उनके बच्चे ही थे ऐसा। बट शी इज ए ग्रेट एनलाइटेंड डिवोटी। तो लेकिन फिर भी वही यही प्रार्थना कर रही है कि अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ है तो मेरा ये जो बंधन है मेरा काट दो ताकि मैं भक्ति में फोकस कर सकूं। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। यस उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, ये बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है एक श्लोक को। और एक्चुअली क्या कल मेरा भगवत गीता का क्लास था शाम को, तो उसके अंदर हम लोग जो श्लोक देख रहे थे वो श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसके अंदर जो श्लोक इस प्रकार से इच्छा द्वेष समुक्तेन द्वंद मोहिन भारत। तो उसके अंदर भी यही बता रहे हैं। तो गीता मित्र दास हैं, वो अपने जो लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि जो इच्छा का अर्थ है काम और द्वेष का अर्थ है क्रोध। ये श्लोक के अंदर इच्छा द्वेष है, तो इच्छा जो है वो काम है। तो हमारी जो कामनाएं होती है वो जब पूर्ण नहीं होती तो हमको हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तो पहले इन इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए। और इच्छाएं मतलब भौतिक इच्छाएं हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इच्छाएं जो हैं वो हमको भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, उससे फिर क्रोध आता है। इच्छा से क्रोध, इच्छा अगर हम लोग पूर्ण नहीं होती हमारी तो हमको क्रोध आता है। तो इच्छा और क्रोध दोनों एक साथ में ही रहते हैं हमेशा। और अगर ये इच्छा पूर्ण हुई तो ठीक है, यानी और आसक्ति बढ़ेगी उस चीज के लिए। और अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, और क्रोध से क्या करता है, आदमी उस इच्छा को प्राप्त करने का प्रयास करते रहता है और इसी में अपना जीवन गंवा देता है। तो उसके बाद में दूसरी पंक्ति के अंदर आता है सर्वभूतानि सम्मोहम, यानी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो इस चक्कर के अंदर फंसे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और वो सम्मोहम हो जाते हैं। यानी सम्मोहित, यानी कोई आपको ऊपर जादू कैसे कर देता है तो वैसे वो जादू कर देता है और आप नाश की तरफ बढ़ते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को ही समाप्त कर दें तो जो भौतिक इच्छाएं उनको समाप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमको। और यही जो श्लोक है इसके हिसाब से हमको है कि हमारी जो किसी के साथ में आसक्ति है या इच्छा है उनको भगवान से प्रार्थना करके खत्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेरी नाइसली आपने वो पॉइंट ऐड किया प्रभु। थैंक यू सो मच उद्धव पृष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्णा, सत्यराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अपने पूरा कंप्लीट डिटेल्स विद महाराज जी, हिज होलीनेस प्रभु जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
प्रभु जी, मुझे अभी जस्ट गोपियों प्रभु ने भी बताया, तो एक थोड़ा सा मेरे को एक क्वेश्चन है प्रभु जी, कि अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि इधर कुंती महारानी बोल रही है कि जो पांडु पुत्र है और ऋषि कुल के जो स्वजन है मेरे, तो मेरा दृढ़ स्नेह संबंध दृढ़, तो जैसे अभी गोपी प्रभु बोले, कुछ भी थोड़ा रहेगा, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कि दृढ़, और प्रभु जी जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि ये सब तो वैष्णव थे, राइट? तो अगर हम लोग अपनी लाइफ में देखें तो हम लोग बोलते हैं कि अगर वो वैष्णव है तो हम लोग उनको एज अ वैष्णव ट्रीट करना चाहिए, एंड लाइक अगर अपना वाइफ है तो शी इज अ वैष्णवी, अगर मेरा पति है तो वो प्रभु ही इज सर्विंग लॉर्ड, तो एज अ वैष्णव हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इधर कुंती माता की वैसा बोल रही कि दे आर अ प्योर डिवोटी, सो पांडव भी है जो भगवान के साथ रहते हैं, तो देयर कॉन्शियसनेस इज दैट, बोल सकते कि दैट लेवल, तो फिर उनसे संबंध क्यों वो तोड़ना चाहती है? तो ये मुझे थोड़ा प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। गोपी मनोहर प्रभु या उद्धव प्रेष प्रभु जी आप अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन को? Anybody else wants to take the question? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सत्यराज प्रभु। जैसे आपने बोला कि जैसे मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, जैसे अगर पांडव देखे तो उनके अपने बच्चे थे वो, तो एक एंगल से हम लोग को देखना चाहिए कि मतलब जैसे हम लोग जब बोलते हैं मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो वेदर दैट अटैचमेंट टू देम इज आवर स्पिरिचुअल और मटेरियल। अगर वो अटैचमेंट स्पिरिचुअल है तो देन इट इज ओके। तो कुंती महारानी यहाँ पे उसका जो मटेरियल एंगल है, मतलब शी नोज कि पांडव भी भगवान के अच्छे भक्त हैं, तो वो जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट की बात नहीं कर रही है यहाँ पे। वो शी इज टॉकिंग ऑफ मटेरियल अटैचमेंट कि ये मेरा बच्चा है, जैसे अहम ममती वाला जो शास्त्र में कहा जाता है, ये मैं हूँ और मेरे वजह से ये बच्चे हैं, या मेरा हस्बैंड है, या मेरे बॉडी से जो रिलेटेड है वो हमको अपने पति से ही क्यों अटैचमेंट है? बिकॉज मेरा बॉडी है और मेरे बॉडी से ये कनेक्टेड है, इसीलिए वो अटैचमेंट किसी और के लिए नहीं होता वो। तो दैट इज मटेरियल अटैचमेंट। लेकिन असली जो अगर हम लोग देखें, हम जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट होता है दैट इज ट्रूली विथ अवर स्पिरिचुअल मास्टर, या भगवान कृष्ण से होता है हमारा। तो वैसा अटैचमेंट अगर हम लोग अपने वाइफ से या अपने स्पाउस से या अपने बच्चों से अगर रखते हैं तो दैट इज ओके। लेकिन अगर हम लोग मटेरियल अटैचमेंट है तो इमीडिएटली वी कैन तब जो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये मेरा मटेरियल अटैचमेंट, तो वो मटेरियल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और ये ही जो अटैचमेंट है, ये कुंती महारानी बोल रही कि आप इसको जो काट दो, आप इसको, तो मेरा मटेरियल अटैचमेंट, शी इज नॉट टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल अटैचमेंट मेरे बच्चों से, शी आल्सो नोज। लेकिन वो यही चाह रही है कि अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ मेरा मटेरियल अटैचमेंट है मेरे बच्चों से या मेरे पिताजी से, या दोनों साइड से, मतलब मेरे पांडु जो थे, मतलब वो पांडव मतलब नॉट ओनली पांडव उनके बच्चे, बट पांडु महाराज या पांडु के जो पूरा लीनियज है उस तरफ से, या वृष्णि के लीनियज से अगर कोई मटेरियल अटैचमेंट, तो वो काट दो। और हम लोग को भी यही सीखना है कुंती महारानी से कि मटेरियल अटैचमेंट नहीं रखना है हम लोग जब बोलते हैं हमारी फैमिली है, तो देन वी शुड हैव दैट स्पिरिचुअल। ये हम लोग जब बोलते हैं माय वाइफ और माय हस्बैंड इज अ वैष्णव, तो वी शुड बिहेव लाइक दैट। मतलब वी शुड नॉट बॉस कि अरे तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो नहीं क्यों किया। अगर हमारे मतलब हमारे रिलेशन में ही हम लोग को पता चल जाता है, हमारे बिहेवियर से पता चल जाता है वेदर आई एम ट्रीटिंग हर, क्या मैं उसको वैष्णव की तरह ट्रीट करता हूँ, क्या मैं जब भी बोलते हैं कि जब भी वैष्णव को देखते हैं तो वैष्णव को प्रणाम करते हैं, तो
whether we are bossing them or we are treating them as Vaishnava. तो हम लोग खुद वो समझना चाहिए, then we will understand ये मेरा attachment material है या spiritual. तो वो जो attachment है, material attachment, वो काटने के लिए बोलो. Thank you Satyaraj Prabhu for this nice question. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच. और सरोदे गिरधारी प्रभु, आपने वो जो बोला था ना सागर का एक एग्जांपल, जो पानी आता है उसके साथ कचरा भी आता है, तो वो भी पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सरोदे गिरधारी प्रभु. और पहले तो मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि आपने लास्ट मोमेंट में सूरत माधव प्रभु का लेक्चर था, बट ड्यू टू सम ये आपने वो क्लास सी करके इतना कम समय में एग्जैक्ट डॉट 8:50 आप सेशन क्लोज करते हो विद कंप्लीट डिटेल्स. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. या हरे कृष्णा. ये बात तो मैं भूल ही गया था कि आज एक्चुअली सूरत माधव का क्लास था, बट ऑल ऑफ ए सडन सरोदेव हैज टेकन एंड ही हैज डन सो नाइसली. थैंक यू सरोदेव प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू सत्यराज प्रभु फॉर रिमाइंडिंग दिस पॉइंट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. यस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी. हरे कृष्णा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सत्यराज प्रभु का. इसका आंसर जो है इसी जो परपट के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, द प्योर डिवोटी कट्स ऑफ द लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फैमिली. क्यों? एंड वाइडन्स हिज एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस. किस लिए? फॉर ऑल द फॉरगेटन सोल्स. वो कहते हैं कि खाली मेरे तरफ आप नहीं रहो, मेरे मतलब पांडवों के साथ में नहीं रहो, वृष्णि के जो है उनके साथ में नहीं रहो, मगर थिंक ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स, यानी सब जितने भी है, जो भी फॉरगॉटन सोल्स हैं, उनके साथ में आप रहो. ये मतलब भगवान से प्रार्थना है. वो जो प्रभुपाद जो सेकंड पैरा के अंदर बताते हैं, प्योर डिवोटी कट्स ऑफ द लिमिटेड टाइज ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फैमिली and widens his activities of devotional service for all the forgotten souls. यानी अपनी जो भक्ति है, वो जो भी ऐसे हैं जो भूल चुके हैं भगवान को, उनको याद दिलाने के अंदर वो सर्विस में लगा देते हैं. So that is the answer which I think is the answer for Satyaraj Prabhu's question. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आपने तो परपट में से एग्जांपल दिया. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू गोपी में प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद. थैंक यू उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी. बहुत अच्छे से वो पॉइंट कनेक्ट किया प्रभु जी. एंड प्रभु जी एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि साधु संघ के सभी ग्रुप को मतलब ढेर सारे धन्यवाद. बिकॉज इसके मतलब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद ही मतलब इतने कुछ लेक्चर सुनने मिल रहे हैं. एंड प्रभुपाद जी का मतलब जब मैं ये सुन रहा था इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर, गुरु महाराज का लेक्चर सब, सो इट वाज वेरी नाइस कि मतलब पहला ऐसा हो रहा ही नहीं था, बट अब जब से साधु संघ ग्रुप में आए और डेली सुनने को मिल रहा है एंड डेली श्रवण करने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से ये हो रहा है प्रभु जी. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रभु जी. हरे कृष्णा. यस सत्यराज प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सही में प्रभु जी आपने ये जो पॉइंट बोला ना, तो रियली जो भी हम लोग श्लोका हमारा कुछ सेवा रहता है प्रभु जी, तो लेक्चर सुनते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी का जो ये जो तात्पर्य है वो इतना उठ के आता है, ऐसा लगता है कि वो भागवतम से ऊपर आया है, ऐसा लगता है प्रभु जी. जैसे हर एक महाराज का हम लोग सुनते हैं, सो दे हैव देयर ओन डीप रियलाइजेशन कि वो कैसा बताते हैं, फिर उसमें से श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं. तो कभी कभी इन बिटवीन द लाइंस रहता है. तो अभी जैसे उद्धव प्रेष्ठ प्रभु ने बताया इन बिटवीन लाइंस है, तो आई मीन तो जब भी लेक्चर सुनते हैं प्रभु जी, तो रियली वी आर थैंकफुल टू हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु फॉर दिस. थैंक यू गोपी मोहन प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मतलब एक चीज मैंने देखा है, जब हम लोग नॉर्मल भक्ति वृक्षा होता था, तो जब भी है वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, तो वो एक ही दिन जो है हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं. हम लोग कुछ स्टडी करना है, मुझे सेवा करना है, प्रसादम बनाना है या जो भी है.
लेकिन ऑनलाइन की वजह से मेरे को एक अलग रियलाइजेशन हुआ कि ऑनलाइन की वजह से भी मतलब हम लोग अगर पर्सनली मिलते थे हम लोग तो हफ्ते में एक बार मिलते थे शायद, लेकिन इस ऑनलाइन कोरोना का एक मैं बोलूँ एक वरदान है हम लोगों को कि कोरोना की वजह से हम लोग डेली हम लोग सुबह शाम भागवतम पढ़ रहे हैं, हम लोग सैटरडे को अच्छे से भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब कोरोना हमारे लिए वरदान बन गया और हम लोग ज्यादा इतना स्पिरिचुअली हम लोग एंगेज हो गए हैं हम लोग कि हम लोग को मतलब मेरा बहुत सा छोटा मोटा जो दूसरा जो मटेरियल एक्टिविटीज था जो कभी कभी उसमें टाइम चला जाता तो वो बिल्कुल कट गया है अभी, मतलब बिल्कुल मतलब उसमें टाइम ही नहीं मिलता। तो वीडियो बनाना है, शेड्यूल बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो इतना मतलब माइंड जो है ये सेंसर जो है सारा इतना एंगेज हो गया है। तो थैंक्स टू यू ऑल एंड थैंक्स टू कोरोना। अरे कृष्णा, लोगों के लिए एक मतलब श्राप था लेकिन हमारे लिए आई डोंट नो इट्स अ बिग बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक चीज बोलना था, मैं जैसे ही दामोदर से इधर आया तो ऐसा लगता था मुझे कि मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ, मतलब वो सिंधी हॉल, फिर डिवोटीज, मतलब हर एक चीज। लेकिन अभी जो फ्राइडे सत्संग एंड अभी संडे हो गया है, तो संडे सत्संग तो ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं दामोदेश में हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। जैसे हम मतलब रियली कल का भी एक प्रोग्राम जो था संडे का, इट्स रियली वंडरफुल। परमेश्वर प्रभु गुड बाय फ्रॉम दामोदेश, वो इधर अभी इंडिया आ रहे। तो रियली हम लोग हर एक चीज उधर हम लोग उधर कनेक्ट थे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि हम लोग उधर का भी सब प्रोग्राम्स अटेंड कर पा रहे। सो रियली प्रभु जी, एज यू सेड लाइक कोरोना इज करुणामयी। थैंक यू प्रभु जी फॉर ऑल डिवोटीज, इट्स करुणामयी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, प्रभु जैसे अभी आपने हरे कृष्ण प्रभु, जो जैसे अभी सत्यराज ने बताया कि कैसे जो है हम भागवतम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम सुनते हैं, या हम फिर जो हमारे महाराजस हैं उनके जो लेक्चर सुनते हैं, तो जैसे कि वो परपट बाहर निकल के आता है, तो कितना सही है। इट्स रियली गुड रियलाइजेशन कि जो पर्पस है वो इतने क्लियरली श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से और इतने डिटेल्ड में लिखे हैं। और प्रभुपाद स्वयं कहते थे कि मैं अपने लेक्चर्स खुद सुनता हूँ, क्योंकि वो मैंने नहीं, मतलब जो उस समय व्यासासन पे बैठने के बाद में प्रभुपाद जो बोलते हैं वो प्रभुपाद खुद हैरान हो जाते हैं कि वे उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, हाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड इट इन द लेक्चर्स। तो पर्पस के अंदर भी ऐसा ही है। अभी देखिए कि एक आज का रियलाइजेशन कैसे है कि सत्यराज प्रभु के जो मस्तिष्क के अंदर एक प्रश्न आया, उस प्रश्न का श्रीला प्रभुपाद ने पहले ही उत्तर दे दिया है परपट के अंदर। मतलब परपट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी हमारे डाउट्स हैं उसके अंदर से हमको क्लैरिटी मिल जाती है कि प्रभुपाद ने, मतलब जैसे कि एक भक्त क्यों ऐसे मांग रहा है कि भाई मेरी वो तो वैष्णव है, उसके बच्चे भी वैष्णव है, उसके जो पेरेंट्स साइड से वो भी वैष्णव है, तो वो उनसे अपने जो रिलेशंस काटने के लिए क्यों कह रहा है। तो यहाँ पर उसका उत्तर भी देखिए कि परपट के अंदर श्रीला प्रभुपाद ने बिना बताए लिख दिया है उसके अंदर पहले ही कि इसके लिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि रीड माय बुक्स। तो हमको ध्यान पूर्वक उनके जो है पढ़ने चाहिए। इट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन सत्यराज प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ऑल गुरु श्रील प्रभुपाद, रियली थैंक यू श्रील प्रभुपाद। इसलिए गोपी प्रभु भी हमेशा बोलते थे स्क्रूटिनाइजली पढ़ो। और जैसे हम लोग रियली थैंक यू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु, वी विल टेक नाउ नरसिंह आरती, अगर किसी का कमेंट नहीं है तो।